जी नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। दरअसल मेरा नाम विशाल है, मैं आपके पति का दोस्त हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ और काफ़ी सालों के बाद मैं इंडिया वापस आया हूँ। अभी अपने गांव जा रहा था तो सोचा अपने दोस्त रोहन से मिलता चलूँ। रोहन अभी घर में हाजिर है क्या? विशाल जी, आपको मेरे पति रोहन के बारे में अब तक कुछ पता नहीं है क्या? नहीं तो मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहती हो? दरअसल खैर, आप बहुत लंबा सफ़र तय करके आए हैं। पहले अंदर आ जाइए, फिर हम बैठ के इसके बारे में बात करते हैं। आइए। अभी जी आप ना एक काम करें, आप ना मेरे दोस्त रोहन को कॉल करो और उसे किसी अर्जेंट काम से यहाँ पे बुला लो। मैं ना आज उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। देखना वो मुझे देखते ही खुश हो जाएगा, बहुत खुश हो जाएगा। इतने सालों बाद जो मैं यहाँ पे आया हूँ। भाभी जी आप ना उसे कॉल करो। दरअसल विशाल जी, मेरे पति रोहन अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? भाभी जी ये आप क्या बोल रही हो? आप होश में तो हो? 6 महीने पहले वो काम से घर आ रहे थे। एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। लेकिन इस बारे में मुझे कुछ पता क्यों नहीं चला? और मेरे दोस्त के घर वालों ने भी इसके बारे में किसी को कुछ बताया नहीं। घर वालों को तो हमारी शादी ही मंजूर नहीं थी, इसलिए शायद रोहन की मौत के बाद उन्होंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। उन लोगों के लिए तो अच्छा ही है, जायदाद में हिस्सा जो नहीं देना पड़ेगा। और आपके घर वाले? विशाल जी, लगता है दरवाजे पर कोई है, मैं अभी आती हूँ। हाँ। गुड मॉर्निंग भाभी जी, कैसे हो आप? सब कुछ ठीक चल रहा है ना? जी सब ठीक है। कुछ काम था क्या? एक मकान मालिक को अपने किराएदार से क्या काम होगा? किराया दीजिए, मैं अपना किराया लेके चला जाऊंगा। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि कुछ दिनों में मैं आपका सारा किराया चुका दूंगी। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आज दूंगी, कल दूंगी, पिछले 4 महीने से मैं सुन रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे अपना किराया नहीं मिला। जवान हो, खूबसूरत हो, तुम चाहो ना तो मैं तुम्हें जॉब दिलवा सकता हूँ। इसके बाद तुम्हें किराया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रही ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कल ही एक बड़ी कंपनी में जॉब इंटरव्यू दिया है, शायद मेरी जॉब भी लग जाए। बेझिझक, अगर तुम्हें जॉब ना मिले ना तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें जॉब भी दिलवा दूंगा और बहुत सारे पैसे। 1 हफ्ते के बाद मैं फिर से आऊंगा। मेरा किराया रेडी रखना। अगर मुझे मेरा किराया नहीं मिला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी ना? चलता हूँ। पर मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, सुनिए। वो इंसान कौन था भाभी जी, और आपसे इस तरह से बात क्यों कर रहा था? वो इस घर का मकान मालिक है, किराया लेने आया था। खैर आप वो सब छोड़िए, बहुत लंबा सफ़र तय करके आए हैं आप। थोड़ा फ्रेश हो लीजिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ। ठीक है भाभी जी, कमरा कहाँ है? आइए मैं आपको दिखाती हूँ।
आप बैग रख लीजिए और फ्रेश हो जाइए। तब तक मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं भाभी जी, दरअसल मुझे चाय पीने की आदत नहीं है। कोई बात नहीं, आप तकलीफ मत लीजिए, चलेगा। अरे ऐसे कैसे चलेगा? आप अपने दोस्त के घर पे आए हैं, चाय तो पीनी ही पड़ेगी। मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी बना देती हूँ। आप प्लीज़ मना मत करिए। अब आप इतना फोर्स कर रही हो तो मना नहीं करूँगा, पर आप कॉफ़ी रहने दो। मेरे लिए ना खाना बना दो। वो क्या है, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है, इसलिए थोड़ी भूख भी लगी है। ठीक है, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ, तब तक आप फ्रेश हो लीजिए। एक मिनट जी। एक मिनट वेट कीजिए। ये क्या है? ये दरअसल ये 10 लाख रुपए है। मुझे बैंक में जमा करने जाना था, लेकिन मैं जमा नहीं कर पाया सुबह जल्दी यहाँ आ जाने की वजह से। फिलहाल आप अभी इसे अपने पास रखें, मैं यहाँ से जाते वक्त आपसे ले लूँगा। नहीं नहीं विशाल जी, आप इसे अपने पास ही रखिए, यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। काफ़ी देर हो चुकी है, आप फ्रेश हो लीजिए, मैं खाना बना के लाती हूँ। हेलो जी सर, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? कल तो जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो बहुत अच्छा गया था, फिर आप मुझे ये जॉब क्यों नहीं दे रहे? लेकिन सर, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं आपसे जॉब थोड़ी ना मांग रही होती, बल्कि खुद अपना ही बिजनेस स्टार्ट कर लेती। सर, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है, मेरी बात समझने की कोशिश करिए प्लीज़ सर। हेलो हेलो अभिजीत, किसका कॉल था और आप इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? आखिर बात क्या है? दरअसल कुछ दिन पहले मैंने एक जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, वहीं से कॉल था। खैर ये सब तो चलता रहेगा। आप फ्रेश हो गए? पानी तो अच्छे से आ रहा था ना? वो एक्चुअली पानी की पाइपलाइन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। मैंने प्लम्बर को बोला था, वो एक दो दिन में आके ठीक कर देगा। भाभी जी, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। जी लाती हूँ। शुक्रिया भाभी जी। अच्छा, अगर कुछ काम हो ना तो मुझे बताना। वैसे भी मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पे ही घूमने आया हूँ, उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल तो मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, आगे कभी हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जी ठीक है। अच्छा, तो मैं बाहर बैठा हूँ, आप अपना काम कीजिए।
आज इतनी सुस्ती क्यों महसूस हो रही है? शायद लॉन्ग ट्रैवलिंग की वजह से इतनी सुस्ती महसूस हो रही है। लगता है थोड़ी देर आराम करना ही पड़ेगा। चलो। विशाल जी, विशाल जी। जी भाभी जी। वो मैंने खाना बना के डाइनिंग टेबल पे रख दिया है, अब आप आ जाइए, खा लीजिए खाना। हाँ ठीक है, आप जाइए, मैं आता हूँ। भाभी जी, अब खड़ी क्यों हो? आप भी खाए ना, साथ में खाते। दरअसल मुझे थोड़ा लेट खाने की आदत है, आप खा लीजिए। आपको पता है भाभी जी, मैं और रोहन, हम दोनों स्कूल से लेकर कॉलेज तक एक ही क्लास में साथ में पढ़ाई करते थे। सुबह एक ही साइकिल में हम दोनों साथ में जाते थे और वापस साथ में ही आते थे। लेकिन कॉलेज खत्म होने के बाद मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया और वो इस शहर में जॉब करने आ गया। जिंदगी की इस भाग दौड़ में कब मेरा दोस्त मुझे छोड़ के चला गया, मुझे पता ही नहीं चला भाभी जी, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे माफ कर दो, मैं अपने दोस्त के लिए कुछ नहीं कर सका। मुझे माफ कर दो, हो सके तो प्लीज। आप प्लीज रोइए मत, ये पानी पी लीजिए, आपका गला सूख रहा है। बहुत याद आता, मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ के आसपास ही है और हमारी बातें सुन रहा है। दोस्त, तू मुझे छोड़ के इतनी जल्दी क्यों चला गया? क्यों चला गया? आप ऐसा मत कहिए, होने को कौन टाल सकता है। आप खाना खा के रुक जाइएगा, बाद में जाइएगा, मैं कुछ काम खत्म करके आती हूँ। तुम चले गए, इस बात का दुख नहीं है मुझे, लेकिन मुझे अकेला छोड़कर चले गए, इसका बहुत दर्द है। अब जीने का मन नहीं करता रोहन, बहुत अकेली पड़ गई हूं मैं, कोई रंग ही नहीं है जीवन में, ना कोई उम्मीद,
वक्त तो जैसे बस गुजर रहा है। अब संवरने का मन नहीं करता। तुम्हें बहुत मन था ना कि मैं चूड़ियां पहनूं, पायल पहनूं, चम चम करके तुम्हारे आगे पीछे घूमूं। तब मैं नहीं करती थी ना ये सब। देखो, ये चूड़ियां तुमने मुझे तीज में लाकर दी थी ना, मैंने पहनी है इसे। तुम देख रहे हो ना। पता है, तुम्हारे दोस्त को भी लगता है कि तुम हमारे आसपास हो, हमें देख सकते हो। मुझे भी यही लगता है। कभी लगा ही नहीं तुम दूर हो। वापस आ जाओ, वरना मुझे भी यहां से ले जाओ। अब नहीं जीने का मन होता रोहन। यहाँ सबकी नजरें खराब है। तुम थे ना तो किसी की हिम्मत नहीं थी मेरा अपमान करने की। आज वो मकान मालिक, वो भी आके मुझे गंदी नजरों से देख रहा है। नहीं मन होता जीने का। ले चलो अपने साथ, बुला लो मुझे भी अपनी दुनिया में। बुला बुला लो। I miss you so much, Rohan. I miss you so much. हाँ बड़े भैया, बड़े भैया आप मेरी टेंशन मत लो, मैं कल सुबह तक वापस आ जाऊंगा। हाँ हाँ, मैंने कहा ना, आपने जो मंगवाया है वो सब मैं लेके आ जाऊंगा। पहले मुझे ये बताओ, माँ की तबीयत कैसी है? ठीक है बड़े भैया, आप माँ का ख्याल रखना और डॉक्टर साहब से बोलना कि माँ का अच्छे से इलाज करें, और इलाज के पैसों की आप टेंशन मत लेना। ठीक है बड़े भैया, अभी मैं फोन रखता हूँ, बाद में आपको फोन करता हूँ। हाँ हाँ, बाय बड़े भैया। विशाल जी, विशाल जी, विशाल जी,
विशाल जी, भाभी जी, मैंने आपसे झूठ बोला था कि मुझे रोहन के बारे में कुछ पता नहीं है। दरअसल जिस दिन मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन मुझे पता चल गया था कि मेरा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। जब मुझे पता चला कि आप दोनों के घर वालों ने आपसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, ये सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ भाभी जी। इसीलिए मैं ऑस्ट्रेलिया से सीधा आपके घर चला आया। मैं ये देखने के लिए आपके घर आया था कि आखिर आपका जीवन मेरे दोस्त के बगैर कैसे चल रहा। आपके घर आके आपसे बात करके मुझे ये पता चला कि मेरे दोस्त के जाने के बाद आज भी आप उससे हद से भी ज़्यादा प्यार करती हो। आपकी हालत देखने के बाद मुझे पता चला कि सच में आपको इस वक्त पैसों की बहुत ही ज़रूरत है भाभी जी। दरअसल ये पैसे मैं सिर्फ आपके लिए ही लाया था। प्लीज़ आप मना मत करना भाभी जी। इन पैसों से आप कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लेना, जिससे आपके आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से गुजर जाएगी। आखिर एक दोस्त अपने दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता है ना भाभी जी। अगर लाइफ में अभी भी मेरी ज़रूरत पड़े ना तो मुझे बेझिझक याद कर लेना। मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा आपके साथ ही रहूँगा भाभी जी। आपका लाडला देवर विशाल।